हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम हैं तो वहां से यहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो हॉटस्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो जैव विविधता के स्तर है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में अगर यहाँ से जब क्वेश्चन जैव विविधता टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो, इसमें से वो क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इंक्लूड किए हैं। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इन नोट्स के माध्यम से आप क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी यानी कि जीवित संसार की विविधताएं। तो देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में सर्वप्रथम ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो है वहां एक कार्यक्रम हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है किस शहर में हुआ था और किस ईयर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ये एक सिटी थी, उसमें हुआ था। तो देखिए, जैव विविधता के तीन स्तर हैं। आनुवंशिक जैव विविधता है, जाति विविधता है। अब सबसे पहले जो आनुवंशिक जैव विविधता है उसके बारे में अगर बात करें तो जिससे कि भारत में जो धान है उसकी अनेक प्रजाति पाई जाती। अब जैसे कि राउल्फिया या सर्पगंधा की जो प्रजाति होती है वो हिमालय की अलग अलग ऊंचाइयों पर पाई जाती है। इसमें जो रेस्परीन एल्कलॉइड है इसकी मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये आनुवंशिक जैव विविधता दर्शाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है राउल्फिया या सर्पगंधा से रिलेटेड। सेकंड देखिए, जातीय जैव विविधता। भारत में जो पश्चिमी घाट है उसकी तुलना में जो पूर्वी घाट है उसमें कम जैव विविधता है, यानी कि पश्चिम घाट में ज्यादा विविधता है। तो इसे हम जातीय जैव विविधता कहते हैं। तीसरी है पारिस्थितिक जैव विविधता, कि जैसे कि भारत की जो पारिस्थितिक विविधता है जो अन्य देश हैं उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जो वातावरण दशाएं हैं वो बहुत अलग है। अब जैसे कि अलग अलग परिस्थिति तंत्र में जो जैव विविधता भी अलग अलग होती है। तो देखिए, जैव विविधता का वितरण है उसकी अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अलग अलग जैव विविधताएं पाई जाती हैं। पहला कारण है अक्षांशीय प्रवणता, कि देखिए भूमध्य रेखा पर और इसके आसपास के जो भी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो प्राकृतिक आवास है वो अत्यधिक विकसित है। दूसरा जो ये रीजन है वो हिमयुग से अप्रभावित रहा। नेक्स्ट, अगर जीव जंतुओं के लिए यहां प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है। एक पॉइंट और बता सकते हैं कि जो विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है। देखिए, तीसरा है जातीय क्षेत्र संबंध, यानी कि गामा विविधता। तो इसने बताया, ये जो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने, कि जो जैव विविधता है एक निश्चित सीमा तक उसमें वृद्धि होती है, उसके बाद ये स्थिर हो जाती है। इसे हम जातीय क्षेत्र संबंध कहते हैं। देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है। अब वैसे ये थोड़ा आंकड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो जैसे कि अब लेटेस्ट है तो वो चेंज इसमें हो चुका है, कि जैसे विश्व में 12 मेगो डायवर्सिटीज देश है जिसमें जैव विविधता के 50 से 60% भाग पाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चीन, भारत है, मेडागास्कर है, घाना, पेरू, कोलंबिया, एम्बेडोर, मैक्सिको इत्यादि। ये क्या है, मेगा डाइवर्सिटीज है। इसके अलावा अब जैसे और कई देश इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब यानी कि ये करीबन 19 के करीबन शायद ये देखिए, ये कुछ कंट्रीज है जैसे पेरू है, यूएसए है, वो हैं।
देखिए जैव विविधता के जो तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट, इसके बारे में बताया था डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स ने बताया था। और हॉटस्पॉट किसे कहते हैं कि जैव विविधता के वही समूह जहां लगभग 50% जो जैव विविधता है वो नष्ट हो चुकी है तथा 1500 सविनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए भारत में ये जो चार हैं, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है। अब जैसे कि विश्व भर में जो 35 हॉटस्पॉट ये माने गए हैं, अब ये 36 हो चुके हैं और इनकी संख्या जो बढ़ती रहती है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। देखिए जैव विविधता में क्षति का कारण क्या है कि विक्षुब्धता यानी कि जीव के जो प्राकृतिक आवास है उसमें आग लग जाए या सूखा पड़ने के कारण या जो स्खलन वगैरह के कारण इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए जैव विविधता के जो प्रमुख कारण जो माने गए हैं, पहला है आवासीय विखंडन, यानी कि मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से जब जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगते हैं तो जो जीवों की प्रजातियां हैं धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। इससे जैव विविधता में क्या आती, कमी आती है। जैसे अमेजन वर्षा वनों में सोयाबीन की खेती व चरागाह विकास हेतु इन वनों की कटाई की गई थी, तो इसलिए यहाँ हजारों प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इसके अलावा जो अतिदोहन है, मनुष्य जैसे अतिदोहन करता है जिससे भी संतानों का अस्तित्व संकट में आए। इसके अलावा विदेशी जातियों का आक्रमण, कई बार जो अन्य जो प्रजाति है दूसरे वातावरण में पहुंचकर वहां से तेजी वृद्धि करती है और स्थानीय प्रजातियों के लिए संकट पैदा हो जाता है। जैसे कि जो जलकुंभी थी, वाटर हाइसिंथ, वो भारत में सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, परंतु ये खरपतवार के रूप में तेजी से वृद्धि करने लगी। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, सह विलुप्तता, कि दो या दो से अधिक जीवों की जातियां जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो और उसमें एक जीव की प्रजाति नष्ट हो जाए तो दूसरे जीव की संख्या में भी कमी आने लगती, इसे हम कहते हैं सह विलुप्तता। देखिए जैव विविधता को हम संरक्षण दे सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता संरक्षण का तरीका है। तो देखिए स्थानीय संरक्षण है, यानी कि जो जीव है उसको वहीं उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वन्य जीव है, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, झीलें। एक होती है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि जीव के प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण दिया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल या बोटनिकल प्लांट वगैरह है, जंतुआलय है, या फिर जो बीज बैंक है, जीन बैंक है, या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा जैसे कि जीव जंतुओं का है जो उनकी जैविक संरचना है उनको सुरक्षित रखी जाती है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है, इससे रिलेटेड जैसे ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि सतत विकास की प्रक्रिया के लिए जो कानून वगैरह बनाने का काम है या फिर इसके लिए जो नीति निर्धारण का काम कौन करता है, तो ये करता है यूएन सेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अब देखिए जो सबसे पहले इसमें जो समझौता हुआ था ब्रूकलैंड आयोग यानी 1987 में, जिसमें कहा गया था कि अवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य, यानी कि सभी मनुष्यों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी को अच्छा जीवन जीने के अवसर मिले, ये हमारा क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट जो विचार दिया था एडवर्ड बॉर्बियर ने, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें गरीबों के जीवन एवं भौतिक मानकों में सुधार लाया जा सके सतत विकास कहलाता है। एक जो हरमन डेली है उसकी इसमें परिभाषा थी कि सतत विकास चार कारकों से संभव है, कि यदि जनसंख्या का नियंत्रण हो, प्रदूषण का नियंत्रण हो और विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग हो एवं संसाधनों का सीमित प्रयोग हो। वैश्विक स्तर पर जो 1992 में ब्राजील के रियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। उसमें 21 सूत्री कार्यक्रम किया गया था जिसमें 21 सतत विकास के लक्ष्य लिए गए थे। इसके अलावा 2015 में एमडीसी
ये कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा हुई थी जिसमें सतत विकास के लक्ष्य यानी कि एसडीजी निर्धारित किए गए थे। सतत विकास के जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसे एजेंडा 30 कहते हैं, जिनको दिसंबर 2030 तक कंप्लीट करना है। इसके अलावा इसमें कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। 2020 में जैव विविधता दिवस की क्या थीम थी? जो 2020 की जैव विविधता की थीम थी और सॉल्यूशन इन नेचर, और जो 2019 है उसमें इसकी थीम थी आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड एंड आवर हेल्थ। जैव विविधता शब्द दिया है W.G. रोजन ने। इसके अलावा सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं 2020 को। इसके अलावा जो 2022 है उसमें जो जैव विविधता का सम्मेलन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसकी जो थीम थी टुवर्ड्स ए रिसाइलेंट प्लेनेट। इसके अलावा जो आर्थर डे बनाया गया था और उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। देखिए गामा विविधता क्या होती है? एक ही आवास समुदाय में उपस्थित विभिन्न जीवों की विविधता। जैसे एग्जाम्पल है विभिन्न पादपों की जाति के सदस्यों के बीच पाया जाना। बीटा विविधता क्या है? अलग अलग समुदाय के उपस्थित विभिन्न जीवों में, यानी कि हिमालय में जैसे अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वनस्पतियां हैं तो उसमें बीटा विविधता पाई जाती है। इसके अलावा गामा विविधता क्या होती है? एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।